नमस्कार। स्वागत है आपका रंगों से भीगी इस शाम में कविताओं की एक अद्भुत गोष्ठी में राब्ता के मंच पर। राब्ता जिसके संस्थापक हैं इंजीनियर शिवम झा, इसकी कोर टीम में नलिनी जी हैं, रिंकी जी हैं, अजय जी हैं और संरक्षक विवेक कविश्वर अर्थात मैं हूं। इस मंच का मुख्य उद्देश्य नई प्रतिभाओं को समर्थन देना, उन्हें मंच देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक योग्य राह दिखाना। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे द्वारा किए गए कुछ अद्भुत कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, जिन्हें हमेशा सोचते रहना और करते रहना हमारा स्वभाव है। चाहे वो प्रतियोगिताएं हों, चाहे वो अंत्याक्षरी हो, फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम हो या ऐसे त्योहारों पर आधारित कार्यक्रम हो, जैसे आज होली का हम करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, हमसे जुड़िए, हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमसे संपर्क करिए। चलिए अब चलते हैं मंच की ओर। नलिनी, जोड़ दीजिए सबको। नमस्कार। एक बगिया में खिल रहे गुड़हल के कुछ फूल, एक बगिया में खिल रहे गुड़हल के कुछ फूल, अलग अलग रंगों सजे प्रेम रंग अनुकूल। आज ये प्रेम रंग ही है जो हम सबको यहां इकट्ठा करके लाया है और आज हम अपने अपने शब्दों से, अपनी अपनी आवाज से इसी रंग को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहूं, सबसे पहले हमें वंदन करना होगा मां सरस्वती का। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। अर्पणा जी, सुन सकती हैं आप हमें? शायद उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आप पूनम जी करेंगी सरस्वती वंदना? मनी कर लेंगी। मनी जी, प्रतिभा जी, प्रतिभा जी जी सर। स्वागत। आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क इन दोनों में से काट के। आइए। जी सर। सर 1 मिनट मैंने निकाला नहीं था, तो ठीक है, जो मुझे याद है वही सुना देती हूँ। बेशक बेशक, माँ भावनाएं जानती है। होली पे एक्स्ट्रा मिल जाना चाहिए मार्क्स। त्योहार पे सब मार्क्स। जी प्रतिभा। कोई बात नहीं मनीषा, फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे, फिर ठीक है। ज्ञान दायिनी हे मां शारदे, ज्ञान दायिनी हे मां शारदे, ज्ञान प्रकाश भरो, ज्ञान दायिनी हे मां शारदे, ज्ञान प्रकाश भरो, मन में छाया गहन अंधेरा, मन में छाया गहन अंधेरा, तम को मेरी हरो, तुझसे ही ओहो सर सॉरी, 1 मिनट, मुझे वो रचना मिली नहीं, मैं ढूंढ रही थी पर मिल नहीं पाई। ओहो। आप इसी को सुनाइए। हाँ हाँ। तुम ही स्वर हो, भाव तुम ही हो, तुम ही स्वर हो,
भाव तुम ही हो, शब्दों का आधार तुम ही हो, वाह शब्दों का आधार तुम ही हो, झनकृत होती वीणा में जो, झनकृत होती वीणा में जो बजते हैं वो तार तुम ही हो, मेरे सुने मन में माता, मेरे सुने मन में माता, तुम संगीत भरो, ज्ञानदायिनी हे मां शारदे, ज्ञान प्रकाश करो, तेरे आशीर्वाद से माता चलने लगी कलम ये मेरी, तेरे आशीर्वाद से माता चलने लगी कलम ये मेरी, ये विश्वास है मुझको पूरा ढल जाएगी रहने तेरे, सकल जगत के लोगों का मां, सकल जगत के लोगों का मां, तुम कल्याण करो, ज्ञानदायिनी हे मां शारदे, ज्ञान प्रकाश करो, वाह गहन अंधेरा छाया उर में, तुमको मेरी हरो, जय मां शारदे, जय मां शारदे, जय मां शारदे, ज्ञानदायिनी, ज्ञानदायिनी हे मां शारदे, ज्ञान प्रकाश भरो, मन में छाया गहन अंधेरा, तुमको मेरे हरो। बहुत सुंदर मनोहार, शुक्रिया। बहुत सुंदर पुकार, बहुत सुंदर आह्वान मां का इस मंच पर आने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है इतनी सुंदर प्रार्थना से, इतने सुंदर आमंत्रण से मां जरूर हमारे साथ इस मंच पर विराजमान हो गई होंगी। बेशक। तो अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। चेहरा कोई एक गुलबहारी हो गया है, चेहरा कोई एक गुलबहारी हो गया है, रूखा स्वप्न मेरा मनोहारी हो गया है, डूबता सूरज आज कुछ ऐसा खिला है, रूप खिलकर हर सिंगारी हो गया है, क्या बात। आषाढ़ की जलती दोपहरी में गगन ये, आषाढ़ की जलती दोपहरी में गगन ये, कजरा नयन में आंज कर कजरारी हुआ है, और गुलमोहर की डाल पर सपने टंगे थे, गुलमोहर की डाल पर सपने टंगे थे, रंग उनका लाल गुलमोहरी हुआ है। क्या क्या आज क्या बात है सर। रंगों का त्योहार मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों का परिचय कराना चाहूंगा जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं उस रचनाकार का परिचय करवाऊंगा जो अभी हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी ही नजर आएंगी। एक जानी मानी लेखिका, जानी मानी कवयित्री, बहुत अच्छी प्रस्तुतकर्ता अर्पणा अंजन जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मूल नाम इनका अंजना द्विवेदी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जूलॉजी के। 5 साझा काव्य संकलन के अर्पणा जी आ गई हैं।
आप हमें सुन पा रही हैं अर्पणा जी? तो मैं शुरू से शुरू करता हूं। अर्पणा अंजन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मूल नाम अंजना द्विवेदी। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की 5 साझा काव्य संकलन, 2 प्रकाशनाधीन जिनमें एक संस्मरण भी है, फिनिक्स उपन्यास का हिंदी रूपांतरण, छत्तीसगढ़ी कविताओं का अंगिका में हिंदी अनुवाद, अंगश्री जैसा उच्च सम्मान प्राप्त है इन्हें। एक श्रेष्ठ पाठ काव्य पाठ के लिए, श्रेष्ठ रचनाकार के लिए ये अभी हाल ही में सम्मानित हुई हैं। इसके अलावा कई पटलों से और भी सम्मान इन्हें मिले हैं। ये अपने बारे में कहती हैं, साहित्य मेरा मूल विषय नहीं, किंतु कुछ भाव मन को छू लेते हैं और हाथ कलम को थाम लेते हैं। स्वागत करते हैं हम अर्पणा जी का। अब चलते हैं हम डॉक्टर मनीषा मनी की तरफ। क्या कहूं इनके बारे में? मेरा पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास देख रहा था मैं अपना। मनी इनका उपनाम है। एक लेखिका, कवयित्री, रेकी हीलर, पेंडुलम डाउजर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, ग्राफोलॉजिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, पत्रकार। इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लिस्ट और भी लंबी है, लिस्ट काफी लंबी है। अर्थशास्त्र में पीएचडी कर चुकी हैं, 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 5 साझा संग्रह इनके खाते में हैं। अब तक साहित्य के 29 पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है, इतने कामों के लिए समय निकालने के बाद भी ये हमारी काव्य गोष्ठी में शामिल होती हैं। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मनीषा जी। बढ़ते हैं प्रतिभा शर्मा जी की ओर, जिन्होंने अभी अभी सरस्वती वंदना की अपने मधुर आवाज में। एक बहुत अच्छी बात, कोरोना काल में जब सब लोग हतोत्साहित हो रहे थे, तब इन्होंने कलम को थाम कर जीवन के उत्साह को एक नई प्रेरणा दी। ये अपने बारे में कहती हैं, गृहिणी होने के साथ लेखिका होना बहुत सुखद लगता है। यहां भी अक्सर इस भाव के 2 पहलू देखने में आते हैं। कई लोग कहते हैं गृहिणी हूं, समय नहीं मिलता कविता लिखने के लिए, और प्रतिभा जी कहती हैं गृहिणी के साथ साथ एक कवयित्री। विवेक जी आवाज, दादा आवाज नहीं आ रही, हमारी भी नहीं जा रही। स्वागत है प्रतिभा का। पूनम मल्होत्रा, बहुत विरोधाभासी है इनका भी पूरा करियर। गणित में स्नातक, अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, बीएड, और इनसे कहीं कोई मेल ना रखने वाली रुचि, साहित्य में गहरी रुचि, साहित्य लेखन, साहित्य से प्रेम। 3 वर्षों से लेखन कर रही हैं ये। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंचों से काव्य पाठ अक्सर करती रहती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, इनके साथ कई बार मंच साझा कर चुका हूं। बहुत सम्मानों से सम्मानित है ये। समाज सेवा में निरंतर जुड़ी रहती हैं। इनका अपने बारे में कहना है, एक खूबसूरत जिंदगी के लिए मुस्कुराहटों और दुआओं पर विश्वास। कितनी अच्छी बात है। और क्योंकि मैं इनसे कई बार मिल चुका हूं, इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जिंदगी से भरपूर हैं। इनको मैंने आज तक कभी उदास या किसी तनाव में या किसी से गुस्से में या दुखी नहीं देखा। इसीलिए ये कहती हैं जिंदगी के लिए मुस्कुराहटों और दुआओं पर विश्वास। बहुत बहुत स्वागत आपका पूनम जी। आखिर में हमारे वो रचनाकार जो अब तक जुड़े नहीं हैं, मालूम नहीं उनके नेट में कोई समस्या है या और कोई तकलीफ है उनके साथ। खैर, इस उम्मीद में कि वो जुड़ेंगे। उनका नाम है गोल्डी गीतकार। जितना अद्भुत उनका नाम है, उतना ही अद्भुत उनका व्यक्तित्व भी है। 2-3 बार मिल चुका हूं उनसे। एक मस्त मौला
फक्कड़ गीतकार जो स्वयं के बारे में कहता है, मैं रोजी रोटी का कवि नहीं, और तुम मुझे किसी भी कसौटी पर कसकर देख लो, मैं खरा सोना हूं। ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है, मैं नहीं जानता। आज अगर वो होते तो हम उनको सुनकर इस बात का कोई ना कोई अर्थ पा सकते। सरस्वती वंदना हो चुकी है, हम चलते हैं। ये कैसा इसरार तुम्हारा, ये कैसा इसरार। जिस रचनाकार को मैं बुलाने जा रहा हूं, ये लाइनें पंक्तियां उस पर बिल्कुल खरी बैठती हैं। ये कैसा इसरार तुम्हारा, ये कैसा इसरार, बिन रंगे तुमको मैं जी लूं होली का त्योहार। बिन रंगों तुमको मैं जी लूं होली का त्योहार, सखीरी ये कैसा इसरार। फागुन माह जगाए तन में कांटों की भरमार, फागुन माह जगाए तन में कांटों की भरमार, सांस ढोकनी गला रही तन दोधारी तलवार, सांस ढोकनी गला रही तन दोधारी तलवार, और ऐसे में सन्यासी जीवन लगता है निस्सार, ऐसे में सन्यासी जीवन लगता है निस्सार, सखी ये कैसा इसहार, सखीरी ये कैसा इसरार। आइए हमारी सखी प्रतिभा जी जो गुवाहाटी से आई हैं, और हमें इंतजार है आपके रचनाओं का। स्वागत आपका। बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार सर। सादर प्रणाम आपको। स्वागत है प्रतिभा जी। जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को भी सादर प्रणाम करती हूँ, सादर अभिवादन करती हूँ सभी का। तो एक गजल ही कहती हूँ अमूमन। आज एक प्रयोग और किया है, वो नेक्स्ट राउंड में सुनाऊंगी। पहले गजल से ही शुरुआत करती हूँ अपनी। तो चलिए एक गजल होली पे। लगाकर रंग तन पर हर गिरह मन की भी खोली है, लगाकर रंग तन पर हर गिरह मन की भी खोली है, मिटाने रंजिशे फिर प्यार लेकर आई होली है, मिटाने रंजिशे फिर प्यार लेकर आई होली है। न करना कोशिशें बचने की, इसमें भीग जाना तुम, न करना कोशिशें बचने की, इसमें भीग जाना तुम, खुमारी इश्क की लेके, खुमारी इश्क की ले आई दीवानों की टोली है, खुमारी इश्क की ले आई दीवानों की टोली है। फिजा में घुल रहा है रंग, सजनी है पिया के संग, फिजा में घुल रहा है रंग, सजनी है पिया के संग, किसी की भांग पी के लड़खड़ाती आज बोली है, किसी की भांग पी के लड़खड़ाती आज बोली है। किसी की जिंदगी बेरंग है तो रंग भर दो तुम, किसी की जिंदगी बेरंग है तो रंग भर दो तुम, हो सच्ची होली जो भर दी किसी की तूने झोली है, हो सच्ची होली जो भर दी किसी की तूने झोली है। आखिरी शेर देखिए। भुलाकर तल्ख किससे सब, भुलाकर तल्ख किससे सब पुराने अब नया सोचो, भुलाकर तल्ख किससे सब पुराने अब नया सोचो, नई शुरुआत करने को ही यारो आई होली है, नई शुरुआत करने को ही यारो आई होली है, लगाकर रंग तन पर हर गिरह मन की भी खोली है, मिटाने रंजिशें फिर प्यार लेकर आई होली है। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आगाज, बहुत शुक्रिया। अच्छी रचना कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप कुछ और भी सुनाइए। बहुत छोटी रचना थी। हम लोगों के पास अमूमन 5 से 7 मिनट हर एक के पास हैं। ओके सर, तो आज एक नया प्रयोग किया है पहली बार। आपको तो पता है मैं गजल ही कहती हूँ, तो गजल के सिवा कुछ कहती नहीं हूँ, कविताएं कभी कभी, लेकिन आज मनहरन घनाक्षरी पर पहला प्रयोग किया है। अगर पसंद आए तो बताइएगा। बिल्कुल पसंद आएगा। शुरुआत करती हूँ। डार के वो प्रेम रंग भर पिचकारी लाया, डार के वो प्रेम रंग भर पिचकारी लाया, कान्हा आया राधा संग खेलने को होली है, डार के वो प्रेम रंग भर पिचकारी लाया, कान्हा आया राधा संग खेलने को होली है,
छेड़ता मधुर तान मुरली की देखो आज, मन मोहे राधिका का बोले ऐसी बोली है। छेड़ता मधुर तान मुरली की देखो आज, मन मोहे राधिका का बोले ऐसी बोली है। श्याम संग राधा नाचे सुध बुध बिसराए, श्याम संग राधा नाचे सुध बुध बिसराए, प्रेम उपहार से ही भर लीनी झोली है, प्रेम उपहार से ही भर लीनी झोली है। रंग गए राधे श्याम एक दूजे के यूं रंग, रंग गए राधे श्याम एक दूजे के यूं रंग, सारा जग देख रहा अनुपम होली है। रंग गए राधे क्या श्याम बात है। एक दूजे के यूं रंग, सारा जग देख रहा अनुपम होली है। डार के वो प्रेम रंग भर पिचकारी लाया, कान्हा आया राधा संग खेलने को होली है। डार के वो प्रेम रंग भर पिचकारी लाया, कान्हा आया राधा संग खेलने को होली है, खेलने को होली है। बहुत शुक्रिया सर। क्या बात प्रतिभा, क्या बात। लगाकर रंग तन पर हर गिरा मन को, मन की खोली, और इश्क की खुमारी, दीवानों की टोली, भांग से लड़खड़ाती बोली। बहुत सुंदर। और मैं कहूंगा आपने जो नया प्रयोग किया है वो सिर्फ रचना का प्रयोग नहीं है, विधा का प्रयोग नहीं है, सफलता का नया प्रयोग है। आप इस पे लिखिए, बहुत अच्छा लिखा बहुत आपने। शुक्रिया सर। बहुत ये अच्छा अभी लिखा। थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया है मैंने, और बहुत आज मैं असल में आपसे पूछना, हर बार जब आपसे बात होती थी मन में एक बात आती थी कि आप खाली गजलें ही क्यों लिखती हैं, कविताओं ने और गीतों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका। लेकिन आज आपने जवाब दे दिया उसका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया सर। जी सर आप आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, कहिए। आपने आज उत्साह बढ़ाया है तो अब गीतों में भी जरूर कोशिश करूंगी। बेशक बेशक, मुझे अच्छा बिल्कुल लगेगा सर। मेरी फील्ड में कोई आता हुआ। नहीं बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। होली है तो होली के कई रूप, कई रंग, कई आयाम, कई विशेषताएं। महुए की धार है, रंगों की मार है। जिस कवयित्री को बुलाने जा रहा हूं मैं, उनका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी है कि उनके लिए खाली रंग या खाली एक चीज कहने से काम नहीं चलेगा। महुए की धार है, रंगों की मार है, भंग कहीं घुल रही प्यार का खुमार है। महुए की धार है, रंगों की मार है, भंग कहीं घुल रही प्यार का खुमार है। टेसू का जोर है, फाग का शोर है। टेसू का जोर है, फाग का शोर है। सजनी को भा रहा सजना बरजोर है। सजनी को भा रहा सजना बरजोर है। कांजी और गुजिया है, कांजी और गुजिया है, आलू की भुजिया है। कांजी और गुजिया है, आलू की भुजिया है। अरे रंगों में भीग रही कोरी दुल्हनिया है। और बेला है मिलने की, बेला है मिलने की, रंजिश बिसराने की। बेला है मिलने की, रंजिश बिसराने की, नए नए रिश्तों के होली से खिलने की। नए नए रिश्तों के होली से खिलने की। मनीषा मनी, डॉक्टर मनीषा मनी। इतना अद्भुत इनका व्यक्तित्व है और ये उतना ही अद्भुत इनका लेखन भी है। स्वागत है मनीषा जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत। मंच को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम। केशव मेरे आराध्य मेरे साथ इस पाठ में साथ दें। और दादा ने जितनी तारीफ की है इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, दादा ने ज्यादा कर दी है तारीफ। बड़ा भाई हमेशा छोटी बहन का उत्साह बढ़ाता ही बढ़ाता है, तो दादा ने वही काम किया है। होली का त्योहार आ रहा है तो सबसे पहले बधाई दे दें होली की। तो चंद लाइनों के साथ मैं बधाई दे रही हूँ। होली के रंगों से खिली तेरे जीवन की हर संगत हो। होली के रंगों से खिली तेरे जीवन की हर संगत हो। जिंदगी की हर शाम में त्योहारों सी रंगत हो। जिंदगी की हर शाम में त्योहारों सी रंगत हो। यही दुआ है मेरी अब रब से कि फूलों से महकती तेरे जीवन में मोहब्बत हो। फूलों से महकती तेरे जीवन में मोहब्बत हो। बहुत अच्छे। अब होली में एक ऐसा त्योहार है जिसमें कान्हा से ही जोड़ा जाता है, और क्योंकि अलीगढ़ उपव्रज है
तो मैं वैसे ही कान्हा की प्रेमी, ऊपर से ब्रज में रह रही हूँ तो कान्हा से ही कनेक्शन ज्यादा है मेरे इस रचना में। हो सकता है इस रचना में कुछ त्रुटियां हों, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी रचना है। मतलब आप समझिए जब मैंने लिखना शुरू किया था तब ये रचना लिखी थी, तो आज बहुत दिनों बाद में इस रचना को पढ़ रही हूँ। चलिए उस मनीषा से भी मिल लेंगे हम। आया मस्त महीना, होली का आया मस्त महीना, चुनरी मेरी कोरी रे कान्हा, चुनरी मेरी कोरी। क्या बात। होली का आया मस्त महीना, होली का आया मस्त महीना, चुनरी मेरी कोरी रे कान्हा, चुनरी मेरी कोरी। अपने ही रंग में रंग ले मोहे, अपने ही रंग में रंग ले मोहे, रंग ले तू सांवरिया, रंग ले तू सांवरिया। हरा न भाए मोहे नीला न भाए, हरा न भाए मोहे नीला न भाए केसरिया, न भाए केसरिया। अपने ही रंग में रंग ले मोहे, अपने ही रंग ले में रंग ले मोहे, रंग ले तू सांवरिया, रंग ले तू सांवरिया। लाल न भाए मोहे पीला न भाए, लाल न भाए मोहे पीला न भाए सतरंगिया, न भाए सतरंगिया। अपने ही रंग में रंग ले मोहे, अपने ही रंग में रंग ले मोहे, रंग ले तू सांवरिया, रंग ले तू सांवरिया। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, ढूंढे तो है बावरिया, ढूंढे तो है बावरिया। अपने ही रंग में रंग ले मोहे, अपने ही रंग में रंग ले मोहे, रंग ले तू सांवरिया, रंग ले तू सांवरिया। राधा न जाने तो है मीरा न जाने, राधा न जाने तो है मीरा न जाने, मैं जानू तो है छलिया, मैं जानू तो है छलिया। अपने ही रंग में रंग ले मोहे, अपने ही रंग में रंग ले मोहे, रंग ले तू सांवरिया, रंग ले तू सांवरिया, रंग ले तू सांवरिया। शुक्रिया। क्या बात है। आपको इस रचना के बारे में शक है कि इसमें कुछ गलतियां मिलेंगी? अरे जिसे राधा और मीरा नहीं पहचान पाई, जो उसको आपने पहचान लिया, कहाँ गलतियां होंगी इसमें? लेकिन अभी दिल नहीं भरा है, एक रचना और हो जाए। कुछ रंग मोहब्बत के तुम लगा लो, ये बहुत छोटी 4 लाइन की रचना है केवल। कुछ रंग मोहब्बत के तुम लगा लो, कुछ रंग मोहब्बत के हम लगा ले, कुछ रंग मोहब्बत के तुम लगा लो, कुछ रंग मोहब्बत के हम लगा ले। भूल के सारे शिकवे शिकायत, भूल के सारे शिकवे शिकायत, एक दूजे को गले लगा ले, भूल के सारे शिकवे शिकायत, एक दूजे को गले लगा ले। आओ प्रेम की होली मना ले, आओ प्रेम की होली मना ले, आओ प्रेम की होली मना ले। नफरत इस समय जो व्याप्त है उसे खत्म करके मैंने उसी को सोच के लिखा था कि लोग होली के रंग में सब भूल जाए और प्रेम की होली मनाए। इसे कहते हैं गागर में सागर। इतनी छोटी सी पंक्तियों में आपने सारी दुनिया भर का प्यार भर दिया। मोहब्बत के सुंदर रंग, कुछ हमारे कुछ तुम्हारे, मिलके जब अपने हो जाते हैं, कमाल। और जिंदगी के हर शाम को रंगों में रंगने की शुभकामनाएं जो आपने दी। चुनरी मेरी कोरी रे कान्हा, होली का आया मस्त महीना। इतनी अल्हड़ रचना है ये, इतनी अल्हड़ रचना है, जैसे 16-17 साल की किशोरी कान्हा के सामने बेसुध होकर नाच रही है और गा रही है पांव में घुंघरू बांध के। वाह, कोई जवाब नहीं। कान्हा कैसे रुकेगा वृंदावन में या ब्रिज में? आएगा ही आएगा उस भाविका के पास, और वो भी जब उसे कोई रंग पसंद ना हो, लाल हरा नीला पीला,
सिर्फ सांवरिया का रंग पसंद हो तो सांवरिया को आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत सुंदर लेखन। आपको राजा, पहले जो भी सुना आपने है। एक बात कही कि 16-17 साल की, मैंने ये 16-17 साल की उम्र में ही लिखी थी। मैं जानता हूँ, ऐसी रचना 16-17 साल की लड़की ही लिख सकती है। बहुत सुंदर। और इसका मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कुछ एक साल पुरानी बात है। मैं यही बात कहना चाह रही थी कि आपने कही कि ये बहुत पुरानी रचना है, ये तो अभी अभी की रचना है। बिल्कुल सही, मैं यही बात कहना चाह रही थी। ये सुन के अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मुझे नहीं, ये बहुत अच्छा ये लग रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत कम संचालन करता हूं मैं, लेकिन जब रिंकी पकड़ लेती है तो उसकी पकड़ से कोई छुटकारा नहीं है। अब तक जितने संचालन मैंने किए, आप ईमानदारी की बात है, दिल पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन आज मुझे कोई किसी तरह का तनाव नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। आपके चेहरे पर दिख रहा है, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आपको एक तो पता है कि इतना आपके अच्छा, साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जो मन साझा कर रहे हैं वो कितने पानी में। नहीं मुझे दरअसल इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। ये नहीं, ये मैंने खुद के लिए कहा है, बाकी अपनी तीनों प्यारी प्यारी सहेलियों के लिए नहीं कहा है, उन सबके लिए। जब दोस्त साथ में होते हैं ना, तब बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं हम लोग। बिल्कुल। और जो दोस्त हो तो फिर बात क्या है, होस्ट एंड दोस्त। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट संचालक नहीं हूं। कई बार का क्या होता है, आपके सामने कुछ जो लोग बैठे होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा रचनाकार समझते हैं, और वो उनका बैठने का तरीका भी ये होता है। सही बात। तो उनके चेहरे पर आपको ये नजर नहीं आता कि आपकी बातें उन्हें पसंद आ रही है या नहीं। जब आप उनकी तारीफ करते हैं, आज अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं जो दिल से निकल रही है, तो आपके चेहरे पर मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। और कई मैंने ऐसे रचनाकार देखे हैं जिनको अगर कहो कि ये बहुत बड़े रचनाकार हैं, तो ऐसे देखते हैं छत की तरफ, जैसे मैं ऊपर से बोल रहा हूं। लेकिन आज इसीलिए मुझे कोई तनाव नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं। आगे चलते हैं। अब हमारी 2 कवयित्रियां बची हैं, दोनों ही सफेद परिधान में हैं, दोनों के ही बाल खुले हुए हैं, और बाल कहने की सबके खुले जरूरत हैं। नहीं। दादा जी? बाल तो सभी ने खोल रखे हैं। बाल सबके खुले हैं। लेकिन परिधान सफेद खाली 2 का ही है। हाँ, वो सही है। मेरा भी सफेद है, मेरा भी ज्यादा सफेद है। और आप लोग होने के लिए रेडी है, मैं रंग की आई हूँ पहले से। सही कहा। सही बात है। दोनों का ही रूप होली के बिल्कुल अनुकूल है। कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, देखें, अंदाजा लगाइए वो किसके लिए हैं। बहक रहा फागुन। अच्छा, ये सारी पंक्तियां जो मैं सुना रहा हूं ये सब मेरी पंक्तियां हैं। बहक रहा फागुन होली बेहाल, बहक रहा फागुन होली बेहाल, गदराए मौसम का रंग लाल लाल। बहक रहा फागुन होली बेहाल, गदराए मौसम का रंग लाल लाल, सजना ने चूम लिए गोरी के गाल, सजना ने चूम लिए गोरी के गाल, और टेसू ने बांध दिए जन्मों के जाल। सजना ने चूम लिए गोरी के गाल, टेसू ने बांध दिए जन्मों के जाल, अंगड़ाई खोल गई बंधे हुए बाल, अंगड़ाई खोल गई बंधे हुए बाल, और नाच उठी सजनी स्वच्छंद हुए ताल। अंगड़ाई खोल गई बंधे हुए बाल, नाच उठी सजनी स्वच्छंद हुए ताल। और इन पंक्तियों के साथ एक शेर मैं और सुनाना चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए जिसे मैं बुलाने वाला हूं। इरशाद। क्या जरूरत है तुझे धनक के 7 रंगों की, क्या जरूरत है तुझे धनक के 7 रंगों की, महज 2 रंग में ही खिल उठा है हुस्न ये तेरा, महज 2 रंग में ही खिल उठा है हुस्न ये तेरा। ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया क्योंकि मुझे उन दोनों ही कवयित्रियों पे 2 ही रंग नजर आए, सफेद परिधान काले बाल, महज 2 ही रंग में खिल उठा है हुस्न ये तेरा। स्वागत है पूनम जी का।
पूनम जी का मैं कहने ही वाली थी कि जब आपने लाल रंग कहा तो ये पूनम जी के लिए पंक्तियां हैं, बहुत बहुत। और भाई नहीं, इतनी जैसे खूबसूरत। दादा ने 2 रंग कहा था तो व्हाइट के साथ सिर्फ टीका दिखाई दिखा था, तो 2 हाँ, ही रंग बिल्कुल। दिखे थे। और इतनी खूबसूरती वो पूनम जी के लिए ही है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है पूनम जी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। आप सभी को एक बार फिर से स्नेहपूर्ण वंदन, और जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़े हुए हैं सबका अभिनंदन। प्रतिभा बेहद खूबसूरत सरस्वती वंदना गजल, और जो घनाक्षरी जो आप बोले मनहरन घनाक्षरी बेहद खूबसूरत। और मनीषा जी आप तो चलिए सबको होली की शुभकामनाएं। 2 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। स्वागत। उभर आती सलीके से तेरी तस्वीर मनचाही, उभर आती सलीके से तेरी तस्वीर मनचाही, शफक के रंग सी होती जो मेरी रोशनाई, शफक के रंग सी होती जो मेरी रोशनाई। तो होली के रंग पर आते हैं अब जल्दी से। है रंग बिना जीवन सूना, रंग बिना जीवन सूना, सूने श्वेत श्याम दिन रैन, खिला खिला मौसम रंगों का, महक उठे दिल आए चैन। वाह, बहुत शुक्रिया। रंग गुलाबी हरा सुनहरा, आज न दिल पर कोई पहरा, भूल सभी बंधन और गांठें, रंग प्रीत का कर लें गहरा। रंग गुलाबी हरा सुनहरा, आज न कोई दिल पर पहरा, भूल सभी बंधन और गांठें, रंग प्रीत का कर ले गहरा। बचपन खेले गीला गीला, बचपन खेले गीला गीला, और कहीं पल पर नीला पीला, बढ़े उम्र क्यों होता फीका, काम चले बस लगा के टीका, जैसे आज मैंने लगा रखा है। बचपन खेले गीला गीला, और कहीं पर नीला पीला, बढ़े उम्र क्यों होता फीका, काम चले बस लगा के टीका। निकल टोलियां शहर और गांव, निकल टोलियां शहर और गांव, थाप सुने और थिरके पांव, सराबोर सब रंग पानी से, एक सी सूरत सूझे ना ताओ। निकल टोलियां शहर और गांव, थाप सुने और थिरके पांव, सराबोर सब रंग पानी से, एक सी सूरत सूझे ना ताओ। घुली चाशनी शब्दों की जब, वाह क्या बात, शब्दों की जब, रिश्तों के भी सुर सध जाएं, छू जाएं या चुपके से, प्रेम के बंधन में बंध जाएं। क्यों ना प्रीत का रंग रह जाए, बहुत शुक्रिया। क्यों ना प्रीत का रंग रह जाए, शब्द न कोई फिर भरमाए, हाथ साथ और संग न रूठे, हाथ साथ और संग न रूठे, रंग होली का कभी न छूटे, कभी न छूटे। क्या बात है, कभी न छूटे। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचना जितनी भावुक है उतनी ही बहुत परोज की तरह हल्की फुल्की एक रचना होती है ना, जो पर हवा में सीधा उड़ता हुआ नजर आता है, ऐसी रचना है आपकी। बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत शुक्रिया। एक और हो जाए पूनम जी, आइए। जी जरूर। उससे पहले आप लोग वैसे तो दूर हैं, पर अगर पास होते तो, या चलिए जो पास में है मेरी सखियां उनके लिए, गर्मी सर्दी सर्दी गर्मी, कुछ कुछ सा उलझाने का, गर्मी सर्दी सर्दी गर्मी, कुछ कुछ सा उलझाने का, पर भाता है मौसम मुझको तुझको रंग लगाने का। तो ये होली पर आज ही लिखा था। अब जो कविता है वो मेरी है, कविता कल वर्ल्ड पोइट्री डे था, तो कविता कैसे जन्म लेती है, कवि हृदय में कैसे पनपती है, किस तरह शुरुआत होती है, उस पर है जी। कुछ संजीदा धड़कने, कुछ सुनहरी से ख्याल, कुछ संजीदा धड़कने, कुछ सुनहरी से ख्याल, है परखती सी निगाहें, कुछ उलझे से सवाल, है हवा रुकी रुकी,
है हवा रुकी रुकी है मंद मंद रोशनी, फिर भाव के बहाव की घुली हुई सी चाशनी। वाह, मोतियों से शब्द ले, मोतियों से शब्द ले, रूप सी बनी दुल्हन, सुर सभी संभालती, कह रही कहे जो मन। शोखियां लपेटती मर्म को समेटती, शोखियां लपेटती मर्म को समेटती, उर्वशी समझ लिए सामदंड भेदती। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। शोखियां लपेटती मर्म को समेटती, उर्वशी समझ लिए सामदंड भेदती, रागिनी स्वरूप ले, रागिनी स्वरूप ले, मोहती हृदय हृदय, रागिनी स्वरूप ले, मोहती हृदय हृदय, रूह को भी नापती, स्वच्छंद सी न कोई भय। बहुत दामिनी, बहुत शुक्रिया। दामिनी बनी कभी, दामिनी बनी कभी, कवि हृदय बुहारती, धुन सुने वंशी की तो श्याम को निहारती। दामिनी बनी कभी, कवि हृदय बुहारती, धुन सुने वंशी की तो श्याम को निहारती, है घुली सी आरती में, है घुली सी आरती में, अजान सी पुकारती, खोलती परत परत, भाव सब संवारती। स्वप्न स्पंदित कर रही, स्वप्न स्पंदित कर रही, पंख दे उड़ान को, कल कल कविता बह रही निज मुखरित शान को, कल कल कविता बह रही निज मुखरित शान को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, कल कल कविता बह रही, क्या कल्पना है, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। पूनम जी, मुझे कई बार हैरानी होती है। हाँ जी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, आपसे कई बार मिल चुका हूं। आपके व्यक्तित्व में जो एक चंचलता है, जो एक शरारत है, वो आपकी कविताओं में गंभीरता में बदल जाती है। ये बहुत कठिन है, अपने स्वभाव के विपरीत जाके लिखना बहुत कठिन है। अगर मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हास्य कविता नहीं लिख पाया, आज तक नहीं लिख पाया। वो लिखना शायद कठिन होता है, मेरे लिए भी कठिन होता है। अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखा है, और कविताएं लिखते समय थोड़ा सा सोच लिया जाता है। बस इतना ही। बहुत बहुत अच्छा है। मैंने अपने अंदर के नौजवान को अभी तक जिंदा रखा है, और इसलिए आजकल लोगों की बहुत मार खा रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कौन कहता है, आपको जो अच्छा लगता है बस करिए आप। रंग बिना जीवन सूना। मुझे लगा कि पूनम जी कहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी मार खाने हो। नहीं, ऐसे कभी नहीं कह सकती। अरे भाई, होली के मौके पे इतनी छूट ली जा सकती है, जब ये भाग है तो। नहीं, मेरे अंदर का बच्चा इतना भी शरारती नहीं है कि ऐसा बोल दूं। मेरे अंदर वाले होगा, मेरे अंदर वाला बच्चा होगा। आपकी एक पंक्ति में आपकी पूरी कविता आ गई पूनम जी, रंग बिना जीवन सूना, और दिल पर ना कोई पहरा, प्रीत का रंग कर लो गहरा। ये भाव जब तक जीवन में है, प्यार की, प्रीत की, मोहब्बत की कोई कमी हो ही नहीं सकती। और आपने जिस खूबी से बचपन की गीली होली और थोड़ा बड़ा होने के बाद की सूखी होली का टीका आपने बताया, वाह 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 वाह। मुझे आपकी ये शब्द भी बहुत अच्छे लगे, चाशनी शब्दों की, वाह, बहुत सुंदर। महुए जैसे शब्द, मदिरा जैसे शब्द, ये तो अक्सर सुनते हैं, चाशनी जैसे शब्द बहुत बहुत मीठे लगे। और कविता के जन्म की बात जो आपने की, वो भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, धन्यवाद इतनी सुंदर रचना के लिए। आज शुरू से ही बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है, एक से बढ़कर एक रचनाएं आ रही हैं। अब हमारे पास एक ही कवयित्री रह गई है, लेकिन जब मैं एक ही कहता हूं तो वो एक में कई रूप समाये हुए हैं। बहुत बार सुना है उनको, उनके साथ मंच भी साझा किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। कमाल की कवयित्री हैं। जितने सुंदर और साहित्यिक और दार्शनिक शब्द इनके होते हैं, उतनी ही अद्भुत मन भावन इनकी प्रस्तुति होती है।
इनका स्वर होता है। गालिबो मीर का रुआब लिया, अपनी बात करता हूं, गालिबो मीर का रुआब लिया, सॉरी माफ कीजिए, गालिबो मीर और रुआब लिया तकी का, गालिबो मीर और रुआब लिया तकी का, मगर वो अल्फाज वो ख्याल कहां से लाऊं। गालिबो मीर और रुआब लिया तकी का, मगर वो अल्फाज वो ख्याल कहां से लाऊं। अरे तुम तो मियां उन शायरों की बात करते हो, मियां तुम तो उन शायरों की बात करते हो, अरे इस नाचीज को ही समझ लो तो सदके जाऊं, क्या इस नाचीज को ही समझ लो तो सदके जाऊं। और 4 पंक्तियां और। माना मेरी रातें काली, माना मेरी रातें काली, तुम तो हो चांदी की पाली। माना मेरी रातें काली, तुम तो हो चांदी की पाली, अरे अपने रूप के पांव से घर लाओ मेरे दिवाली, अपने रूप के पांव से घर लाओ मेरे दिवाली। आया फाग मेरे अंगना पर बेरंगा मेरा सपना, आया फाग मेरे अंगना पर बेरंगा मेरा सपना, तुम आंखों के शतरंगों से रंगी कर दो मेरी होली, तुम आंखों के शतरंगों से रंगी कर दो मेरी होली। आइए अब सुनते हैं अर्पणा जी को। मुझे अच्छा लगेगा अर्पणा जी अगर आज कुछ आप सस्वर पढ़ें। बहुत आभार सर। सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूँ, आज नेट ने बहुत धोखा दिया और हॉटस्पॉट से नहीं जुड़ सकी, वाईफाई से नहीं, तो फिर डाटा से, तो इसलिए इतनी सुंदर सरस्वती वंदना से वंचित रही, लेकिन रिकॉर्डिंग में जरूर सुनूंगी। तो विघ्न को हमेशा हरते हैं विघ्नहर्ता, तो एक बार पुनः उनको स्मरण करती हूँ। बुद्धिदाता है माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस पटल को नमन करती हूँ, पटल पर आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, और पटल के उस पार उपस्थित सभी साहित्य अनुरागी जो श्रोता और दर्शक के रूप में जुड़े हैं, जिनकी उपस्थिति हम सबकी ऊर्जा है, संबल है, उन सबको भी प्रणाम प्रेषित करती हूँ। इतना उत्कृष्ट मंच सजा है आज, सुंदरी सखियां हैं, जहाँ पूनम जैसी चमकती मणि हो। अभी वो नेपथ्य में चली गई हैं, पर आएंगी तो वैसे ही चमकेंगी। तो निश्चय विवेक स्वयं कह उठता है कि प्रतिभा का स्नेह और सम्मान के सहित अभिवादन होना ही चाहिए। तो आप सभी को बार बार सादर और स्नेह अभिवादन प्रेषित करती हूँ। रंगोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ पूरी राबता टीम का, इस परिवार का। और पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो पहले सदा की भांति आराध्य के चरणों में 2 पंक्तियां और फिर रचना बीच के एक पद से प्रारंभ करती हूँ, जो कि बीच से जुड़ी हूँ, और उस रचना के बाद फिर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी विवेक सर के लिए। पहले उस शक्ति को प्रणाम करती हूँ। चित वैर भाव ही घुल रहे, सभी नेह रंग है धुल रहे, राग ईर्ष्या द्वेष के नहीं ग्रंथि बंधन खुल रहे। चित वैर भाव ही घुल रहे, सभी नेह के रंग धुल रहे, राग इच्छा द्वेष के नहीं ग्रंथि बंधन खुल रहे। हो रूप ऐसा फाग का, अबीर हो अनुराग का, संकुचित संबंधों को प्रभु इंद्रधनुष वितान दे। संकुचित संबंधों को प्रभु इंद्रधनुष वितान दे। भाग की इस सांझ को वेणों की मधुर मतान दे। भाग की इस सांझ को वेणों की मधुर मतान दे। समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए, ईर्ष्या द्वेष के लिए प्रभु से प्रार्थना के बाद रखती हूँ। ना भामा ना रुक्मणी,
रंगोत्सव है यह, वसंत पंचमी से रंग पंचमी तक चलता है। तो ना तो हम ब्रज की धरा पर पहुंचे हैं, ना बरसाने जा सकते हैं, पर चेष्टा करती हूँ कि मन को वृंदावन कर सके यदि। क्या बात है। ना भामा ना रुक्मणी, ना कोई गोकुल ना, ना वृषभानु की सुता, तुझको रही पुकारो नंद लाला, तुझको रही पुकार। ना भामा ना रुक्मणी, ना कोई गोकुल नार, ना वृषभानु की सुता, तुझको रही पुकारो नंद लाला, तुझको रही पुकार। तन की थाल पे धर लिए मन के रंग गुलाल, तन की थाल पे धर लिए मन के रंग गुलाल, जन्म जन्म की विरह आई तेरे द्वारो नंद लाला, आई तेरे द्वार नंद लाला, आई तेरे द्वार। कान्हा को नमन। एक जैसे पहले सब में आपने कहा कि मणि ने भी कहा कि होली हो और कृष्ण की बात न हो, राधा कृष्ण से जुड़ी हुई होली है ये, तो मैंने कहा चेष्टा करते हैं, आइए वृंदावन मन में उतारे। तरणी की तनुजा के तट पर झूमे, ग्वालन भाले की टोली है शोभित, तरणी की तनुजा के तट पर झूमे, ग्वालन भाले की टोली है शोभित, छाई गुलाल की बदरी गगन पे, धरणी पे गिरी रंगोली है शोभित, छाई गुलाल की बदरी गगन पे, धरणी पे घिरी रंगोली है शोभित, काहू के कर पिचकारी सोहत है, काहू अबीर की झोली है शोभित, गोकुल गलियां कदम्ब कलियां, धेनु श्यामल भोरी है शोभित, गोकुल गलियां कदम्ब कलियां, धेनु श्यामल भोरी है शोभित, पीत पीतांबर कौन सजे, अरे पीत पीतांबर कौन सजे, और कौन कुसुमल चुनरी है शोभित, प्रतिभा जी की चुनरी कुसुमल है। पीत पीतांबर कौन सजे, और कौन कुसुमल चुनरी है शोभित, किनकर नीली है पागरिया, और किनकर गुलाबी ओली है शोभित, किनकर गुलाबी किनकर नीली है पागरिया, और किनकर गुलाबी ओली है शोभित, पीत पीतांबर केशव के, मनीषा के केशव, हम सब के केशव, पीत पीतांबर केशव के, अरुराई के कुसुमल चुनरी है शोभित, नीली पागरिया बलदाऊ के, गोपियन गुलाबी ओली है शोभित, नीली पागरिया बलदाऊ के, गोपियन गुलाबी ओली है शोभित, कौन मारे पिचकारी की धार, अरे कौन मारे पिचकारी की धार, हंसी हंसी किनकी ठिठोली है शोभित, किनकर गाल गुलाल भयो, भर लाज से नैन न खोली है शोभित, किनकर गाल गुलाल भयो, भर लाज से नैन न खोली है शोभित,
कान्हा मारे पिचकारी की धार, अरे कान्हा मारे पिचकारी की धार, सब ग्वाल सखा की ठिठोली है शोभित, राधिका गाल गुलाल भयो, दई गारी सांवरी गोरी है शोभित, राधिका गाल गुलाल भयो, दई गारी सांवरी गोरी है शोभित। और अंतिम पद पर विशेष ध्यान चाहूंगी। श्रवण के पट दो बंद कर, श्रवण के पट दो बंद करी, सुनो भीतर वेणु की बोली है शोभित, श्रवण के पट दो बंद करी, सुनो भीतर वेणु की बोली है शोभित, पलकन मूंदी तको अंत स्नित, पलकन मूंदी तको अंत स्नित, श्याम और श्यामा की होली है शोभित, पलकन मूंदी तको भीतर नित, श्याम और श्यामा की होली है शोभित, श्याम और श्यामा की होली है शोभित। जय श्री राधे, जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। जिस स्वर की, जिस भाषा की, जिन शब्दों की और जिन भावों की आपसे अपेक्षा थी, उससे कुछ ज्यादा ही मिला। चित वैर भाव ही घुल रहे, सब नेह रंग के धुल रहे, जो आज का समाज है उसकी बहुत सुंदर शुरुआत की आपने। और इस बुराई को, इस कटुता को अबीर के अनुरागी रंगों से और फाग की सांझ में बज रही वेणु की धुन से कैसे इस कटुता को धोया जाता है, वो आपने बहुत सुंदर बताया। और आपका जो शब्द विन्यास होता है, जब आप किसी एक शब्द को पकड़ती हैं तो उससे जुड़े हुए बहुत से शब्द उसमें जोड़ लेती हैं, जो दिखाता है आपका शब्द भंडार कितना बड़ा है। ब्रज, गोकुल, वृंदावन, कान्हा, राधा, पीतांबरधारी केशव, इनसे जुड़े हुए असंख्य शब्दों का आपने यहां सुंदर प्रदर्शन किया। और आपकी रचना के लिए मैं क्या कहूं, हमेशा ही निशब्द रहा हूं, आज भी निशब्द हूं। बहुत सुंदर। आज हमें कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं, अभी 2-3 नजर आए थे, फिर गायब हो गए वो। लेकिन मैं पढ़ूं, मेरे में आ रहे हैं। जरूर, अरे पढ़िए ना। मृत्युंजय जी ने कहा है अनुपम 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 अनुपम। राजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कहा बहुत उम्दा पढ़ रही हैं आप, बहुत ही सुंदर और मधुर प्रस्तुति। ये प्रदीप चौहान जी ने कहा है, ये कवि हैं प्रदीप चौहान जी। ममता झा जी कह रही है होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। प्रदीप चौहान जी कह रहे हैं कि शानदार अर्पण जी, बहुत सुंदर अर्पण जी। रिंकी सोनी जी कह रही हैं कि बहुत सुंदर। गोकुल का सुंदर होली वर्णन, ये विनय श्रीवास्तव जी ने कहा है। प्रज्ञा शर्मा जी वाह 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 वाह, बहुत सुंदर अर्पण दीदी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने, वाह क्या बात है, बहुत शानदार होली का गीत। उत्कृष्ट चित्रण, प्रदीप जी कह रहे हैं उत्कृष्ट चित्रण वृंदावन का जो आपने किया वो उत्कृष्ट चित्रण था। सुंदर आयोजन, साधुवाद। बहुत आभार सबका। पढ़ती चली जाऊंगी, इतनी तारीफ करी गई आपकी। लेकिन मैं एक बात कहना धन्यवाद। कुछ भी नहीं मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उन सबको नमन करती हूँ, उनकी उपस्थिति और उनकी स्नेहिल प्रतिक्रिया निश्चय ही हम सबकी ऊर्जा है। किंतु जितनी प्रतिक्रियाएं थी वो हम सबके लिए थी। जहाँ मुझे नाम से संबोधित किया गया, बिल्कुल वो सिर माथे रखती हूँ, बाकी सारा भी। किंतु उसमें मेरी सारी सहेलियों के भी रचनाओं के बारे में प्रशंसा थी। वो सब के सब मैं अपनी झोली में नहीं ले सकती, वो सबके हिस्से में जाती है। तो आज होली में गले मिलकर ये सारी सबको उनको लिया। हाँ, ये सरोज अग्रवाल लिख रही है कि बेमोल खरीद लिया। ये सरोज जुड़ गई है हमारे साथ जी। अरे हम तो खुद बिके हुए हैं उनके नए के आगे, और क्या कहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने लोगों की भावनाओं से अवगत कराया हमें। बहुत सुंदर रहा आज का कार्यक्रम, मुझे बहुत आनंद आया। और इस कार्यक्रम को
नहीं, हम अपने होस्ट और दोस्त को सुने बिना तो यह कार्यक्रम अभी हम स्थगित नहीं कर सकते, किंतु उसके पूर्व मैं एक थोड़ी सी छूट लेना चाहती हूँ। होली का शुभ अवसर है, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कि कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो देर से भेजी हुई दुआएं भी दुरुस्त होती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आज पुनः शुभ जन्मोत्सव की देर से पर बहुत सारी दुरुस्त दुआएं भेजती हूँ आज के कार्यक्रम के संचालक और विवेक कविश्वर सर को बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में, और आमंत्रित करती हूँ आज होली के इस भाग्य के इस सुंदर सांझ में अपने प्रीत के रंगों की बौछार डाले। उधर 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। चेष्टा अभी अभी मेरे मन में आया, मुझे नहीं पता, ये बस भावनाएं व्यक्त करती हूँ, मुझे नहीं पता आपके व्यक्तित्व से मेल खाएंगी या नहीं, पर हम सब की तरफ से भावनाएं हैं। चलो मिलकर चले उस मोड़ तक और संग ले आए, चलो मिलकर चले उस मोड़ तक और संग ले आए, फागुन है अभी ठहरा, फागुन है अभी ठहरा, सुलगती सीली सी सरगोशियां, गीली तपिश है जरा। अभी जैसा आजकल जैसा मौसम हो जा रहा है, पता नहीं आपके उधर कैसा है, यहाँ बिलासपुर में तो है, सुलगती सीली सी सरगोशियां, गीली तपिश है जरा, फागुन है अभी ठहरा, फागुन है अभी ठहरा, मिलन के छंद रचना पाया है मधुमास में फागुन, मिलन के छंद रचना पाया है मधुमास में फागुन, ठिठक कर रह गया है बस इसी एक आस में फागुन, सुनी यह बात तो, सुनी यह बात तो, मुस्काया माघ चैत चित सिहरा, फागुन है अभी ठहरा, फागुन है अभी ठहरा। तो इस ठहरे हुए फागुन की यह कामना है कि आज के कार्यक्रम के संचालक और इतने उत्कृष्ट कवि रचनाकार जो हम सब को गौरवान्वित करते हैं, अपना दोस्त कहकर, अपना दोस्त मानकर उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपनी रचना से इस रंगोत्सव को और रंगीन बनाए। दादा इससे पहले आप अपनी रचना पढ़ें, आप इससे पहले भारती चौरसिया जी हैं, वो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अर्पणा जी, बहुत आभार सर। बहुत सुंदर शब्द आपके, बहुत ही सुंदर शब्द आपके, रुके हुए फागुन को बुलाना, क्या कल्पना है, अद्भुत। इतने सुंदर शब्दों के बाद जो मैं रचना सुना रहा हूं बिल्कुल अलग तरह की है। वैसे मैं ऐसी रचना लिखता भी नहीं हूं, लेकिन ये टिपिकल महाराष्ट्र में एक फोक सॉन्ग होता है, उस पर लिखी हुई है। कुछ कुछ भूषण की शैली से मिलती है ये, मैं अपने आप को उससे जोड़ नहीं रहा हूं, उससे कुछ सीखने का प्रयत्न किया है। होली के रंग रंग चोली है, तंग तंग तन सारा है, मलंग साजन की बाट है। एक ऐसी प्रेमिका जिसका प्रेमी गांव में नहीं है, बाहर है, उसकी होली कैसे गुजरती है सुबह से शाम तक। होली के रंग रंग चोली है, तंग तंग तन सारा है, मलंग साजन की बाट है। छज्जे पर टंगी हुई अटरिया, रंगी हुई कोरी चदरिया पर छींट छांट छांट है। छज्जे पर टंगी हुई अटरिया, रंगी हुई कोरी चदरिया पर छींट छांट छांट है। होंठ दबा दांतों में, होंठ दबा दांतों में, रंग छान आंखों में, होंठ दबा दांतों में, रंग छान आंखों में, यौवन की पांखों में गजब भरा ठाठ है। होंठ दबा दांतों में, रंग छान आंखों में, यौवन की पांखों में गजब भरा ठाठ है। और मनुआ के गांव में, मनुआ के गांव में फागुन की छांव में लाल लाल फाग की मस्तानी हाट है।
लाल लाल फाग की मस्तानी हाट है, भंग की तरंग है गुजिया का संग है, भंग की तरंग है गुजिया का संग है, कांजी और बड़ों की जमी महाचाट है, भंग की तरंग है गुजिया का संग है, कांजी और बड़ों की जमी महाचाट है। लेकिन हुलियारे लौट चले, दोपहर हो गई, हुलियारे लौट चले, ढोलक की थाप ढले, हुलियारे लौट चले, ढोलक की थाप ढले, बैरी के आने की आस हर सपाट है, बैरी के आने की आस हर सपाट है। घटा तभी घिर आई, घटा तभी घिर आई, रतिया सी रुत छाई, घटा तभी घिर आई, रतिया सी रुत छाई, खिड़की के पल्लों पर थाप एक उचाट है, घटा तभी घिर आई, रतिया सी रुत छाई, खिड़की के पल्लों पर थाप एक उचाट है। मोह जगा निर्मोही, मोह जगा निर्मोही हाथों में रंग लिए, मोह जगा निर्मोही हाथों में रंग लिए, चोर बना घुस आया अद्भुत सौगात लिए, चोर बना घुस आया अद्भुत सौगात लिए, और साजन की होली अब गोरी जो कोरी थी, साजन की होली अब कोरी जो गोरी थी, होरी का रंग रंग मनुआ के घाट है, साजन की होली अब कोरी जो गोरी थी, होरी का रंग अंग मनुआ के घाट है। निर्मोही घुस आया अद्भुत सौगात लिए, होरी का रंग आज मनुआ के घाट है। एक प्रयत्न था होली को शब्दों में बांधने का। समय आज कैसे गुजर गया मालूम ही नहीं पड़ा। पूनम जी शायद जुड़ नहीं पाई, उनके नेट में कुछ समस्या आ गई है। बहुत सुंदर रहा आज का कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर रहा, संतोषजनक, मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा है, विश्वास है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम सर, बहुत सुंदर पूरा कार्यक्रम। होली का माहौल लग रहा है, मंच पे रंग बिरंगा माहौल है, पूरा रंग भरा और मस्ती भरा, सबके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, बहुत अच्छी लग रही है आज। और प्रतिभा जी के साथ आज मैं पहली बार मंच साझा कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनको सुना है कई बार, तो ये मेरे लिए एक होली का एक विशेष उपहार भी रहा। और बाकी मनीषा मेरे लिए भी आपको सुनना वाकई बहुत सुखद रहा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। आपकी लेखनी को नमन। आप उम्र में मुझसे बहुत छोटी हैं, पर आपकी लेखनी नमस्ते मेरे लिए। ऐसा ना करे, ऐसा ना कहे। नहीं, जो ये मात्र विनम्रता नहीं है, ये सच्चे भाव है। आप बेहद खूबसूरत लिखती हैं, सभी इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। मुझे प्रतिभा जी के साथ मंच साझा करके लगा कि आज मैं एक पायदान ऊपर आई हूँ, कहीं ऊपर आई हूँ। बिल्कुल। अरे नहीं, आप सब खुद इतना अच्छा कहते हैं। शायद कई महीनों बाद अर्पण हम दोनों एक साथ हैं। बहुत मैं ऑनलाइन, हाँ, ऐसे भी कई थोड़ा एक लंबा गैप हो गया था इधर पिछले 2-3 माह से। मैं माह में एक ही कर पा रही थी, कुछ व्यस्तताएं भी थी और कुछ जीवन की आपाधापी भी थी। और राब्ता पर तो मुझे ऐसा लग रहा था संयोग नहीं बैठ रहा था। प्यारी रिंकी को कई बार मतलब कि मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि, लेकिन ऐसी रहती थी कि कुछ व्यस्तताएं कि मैं वहां ना नहीं कह पाती थी, तो नहीं जुड़ पा रही थी। तो कहते सब संयोग लिखे हुए होते हैं। आज जुड़ना था होली के मौके पर। तो मैं ये कहूंगी कि दादा प्रतिभा जी और अर्पण के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है, लेकिन हर बार मैं इससे नया कुछ सीखती हूँ और इसके प्रेम में और आगे बढ़ जाती हूँ। इतना सुंदर सुनाती है। आज इसने और कृष्ण का सुना करके मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हर बार एक और स्टेप ही अपनी तरफ ले जाती है। ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन है जो बड़े ही कह सकते हैं। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और ये बहुत खास बात है। मन साझा करके तो सच में ऐसा लगता है कि हमने सच में कुछ कमाया है। बिल्कुल। मैं बहुत देर से आप सबको सुन रहा हूँ और एक निष्पक्ष अपना मत रखता हूँ आपके सामने। बहुत आदत है मुझे पुस्तकों की समीक्षा करने की। जी बिल्कुल। इसका निचोड़ यही निकलता है कि आप सब लोग अच्छे हैं,
सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा, सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन सब में इतना बड़प्पन है कि कोई भी अपनी महानता को नहीं मान रहा, दूसरे को अपने से महान बता रहा है। अब ये कैसे होगा, ये इससे महान, ये इससे महान, ये इससे महान, ये इससे महान, कहीं तो जाके बात रुकेगी। तो वो बात मैं अपने पे रोकता हूँ। आप इतना अच्छा पढ़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा संचालन अच्छा था। और सर वाकई शानदार संचालन, बहुत आनंद आया सर। यही या जैसे सच में आपने तो शब्द दे दिए मेरे भाव को। हाँ मनीषा कुछ कह रही थी आप। मैं ये कह रही थी, मैं मंच कई मंचों पे जाकर के ना लगता है कि क्या पढ़ें, कुछ अंदर से दुविधा रहती है। आज ना मतलब स्नेहिल काव्यधार पे मैंने पढ़ा, वहां कभी मुझे दुविधा नहीं रही। और आज आपके साथ पढ़ करके भी ना मतलब आपके संचालन में ऐसा लगा नहीं संभाल लेंगे, दादा संभाल लेंगे, गलतियों की दादा संभाल लेंगे, गलतियों की दादा संभाल लेंगे। तो वो एक निश्चिंतता थी कि मतलब निश्चिंत है हम, है कोई जो संभाल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, राब्ता तो ऐसे भी परिवार ही लगता है अपना। हाँ। ऐसा लगता है हम घर में ही बैठे हैं, सब अपने ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है राब्ता की। बिल्कुल जी बिल्कुल। राब्ता परिवार की तो ये खूबसूरती है ही है कि सबको अपना बना लेते हैं। बिल्कुल, इसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राब्ता को, शिवम जी और उनकी पूरी टीम को, नलिनी, रिंकी, अजय, इनकी कोर टीम को, और आज के चारों प्रतिभागियों को। पूनम जी नहीं है इस समय यहाँ, लेकिन मैंने जैसे सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी आज की शाम रही। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और मैं सिद्ध नहीं कर सकता ये शाम कितनी अच्छी थी, लेकिन मैं काफी अरसा गुजर गया है ऑनलाइन करते हुए। कुछ एक ऑनलाइन ऐसे होते हैं जो करने के बाद जब मैं उठता हूं तो ऐसा लगता है वाह अब चाय पियेंगे, और कुछ एक ऑनलाइन ऐसे होते हैं जो करने के बाद मन करता है यार ये क्या कर रहा था मैं। आज का जो ऑनलाइन है वो कॉफी पीने का है कि आज चलो कॉफी पियेंगे। हम भी आ रहे हैं। हम भी आ रहे हैं। स्वागत। मैं आज का कार्यक्रम इन 3 पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा। मेरी कविता की 3 पंक्तियां हैं, ये होली पे लिखी हुई मेरी अपने हिसाब से बेहतरीन कविता है। उसकी पहली 3 पंक्तियां, चुटकी भर गुलाल की तुम किसी दिशा को दे देना। चुटकी भर गुलाल की तुम किसी दिशा को दे देना, वहीं कहीं से पवन दूत उसको मुझ तक ले आएगा। चुटकी भर गुलाल की तुम किसी दिशा को दे देना, वहीं कहीं से पवन दूत उसको मुझ तक ले आएगा। अरे मैं ही खुद को रंग लूंगा, मैं ही खुद को रंग लूंगा, आभास तुझे हो जाएगा। क्या बात। मैं ही खुद को रंग लूंगा, आभास तुझे हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन पंक्तियों ने दिल को छू लिया आपकी पंक्तियों ने। हाँ, इन पंक्तियों ने सिद्ध किया कि आखिर आपका पदनाम कवीश्वर क्यों है। यूं ही नहीं मिल गया आपके परिवार में वो जीन्स। सादर आभार मनीषा जी, प्रतिभा जी, अर्पणा जी और पूनम जी सभी को मेरे साथ इतना अच्छा समय गुजारने के लिए और मुझे एक बहुत सुंदर शाम देने के लिए। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली के दिन आप सभी को होली की शुभकामनाएं मेरी ओर से भी, और राब्ता मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन राब्ता मंच की पूरी टीम को होली की शुभकामनाएं। और इस वादे के साथ कि हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे, इसी पटल पर, और कहीं और भी मिलने को बोनस है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले, उस मिलने से पहले होली के दिन एक दूसरे को याद करके ही रंग लगा लेंगे और होली का आनंद लेंगे। धन्यवाद। सबसे इजाजत लेता हूँ। शुभ रात्रि, हैप्पी होली, जय हिंद, वंदे मातरम।